नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शशांक अकेडमी पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल का मतलब क्या होता है? हम इसे P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, प्रूफ करेंगे इसे। हम लेट करते हैं, मानते हैं, लेट अस अज्यूम इसका ऑपोजिट मान के चलते हैं, टू द कॉन्ट्ररी कि रूट 5 जो है वो हम रेशनल मान के चलते हैं। रेशनल मान के चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्या होगा फिर? इरेशनल नंबर। दैट रूट 5 इज रेशनल। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज वी कैन फाइंड, हम दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए बी रेशनल है तो हम दो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी। ए एंड बी, बी यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा, सच दैट अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं A/B। क्यों? क्योंकि रूट 3 को हमने क्या मान, अंडर रूट 5 को क्या लिख सकते हैं हम? A/B के फॉर्म में, क्योंकि रूट 5 को हमने क्या मान लिया है? रेशनल। आगे लिखते हैं, सपोज करते हैं A एंड B हैव ए कॉमन फैक्टर। A और B का कोई कॉमन फैक्टर है, हैव ए एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है A और B का, अदर देन 1। देन वी कैन, हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देन वी कैन, कॉमन फैक्टर है यानी कि जैसे 5 है और 10 है, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आता है। तो हम ऐसा डिवाइड कर रहे हैं कि उसका कॉमन फैक्टर क्या बचता है? केवल 1 ही बचता है। देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से। वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर एंड अज्यूम, और फिर कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये नंबर्स कैसे बन जाते हैं? को प्राइम। एंड अज्यूम दैट, और ये मान के चलेंगे ए एंड बी कैसे हैं? अब को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम।
आगे लिखेंगे सो यहाँ से देखेंगे अपन क्या आएगी वैल्यू, b√5 = a। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर करेंगे। आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं इसे रब कर देता हूँ। b आया है हमारा b√5 = a। अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, और रीअरेंज करने पर एंड rearranging we get हमें क्या मिलता है, 5b² = a², ये हमें मिलता है। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर b² क्या होगा, a² / 5। a² इज़ डिविजिबल बाय, इसका मतलब ये हुआ a² डिविजिबल बाय है 5 से। एंड सो b भी क्या होगा, डिविजिबल, a² डिविजिबल है 5 से, तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। एंड सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 बाय द थ्योरम। कौन सी थ्योरम से, लेट p be a prime number यदि p एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a², यदि p डिवाइड करता है a² को, तो वो डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a। ये एक थ्योरम है। देन p डिवाइड्स, ये थ्योरम बोलती है कि p यदि a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। देन p डिवाइड्स a, जहाँ पर a होगा एक पॉजिटिव इंटीजर, a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। देखते हैं आगे। तो जब हमें पता है कि a को डिवाइड कर रहा है 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a = 5c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यदि a को डिवाइड कर रहा है 5, तो 5 को यहाँ ले जाएंगे, आगे लिखेंगे फॉर सम इंटीजर c,
फॉर सम इंटीजर, कोई इंटीजर c के लिए, c। अब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a की वैल्यू 5c, कहाँ पर 3b² a² था उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम a 5c की वैल्यू। क्या था हमारे पास 3b² a², तो ये होगा 3, हमारे पास था 5b² 5b² इक्वल्स टू a²। तो a की जगह पे हम क्या करेंगे 5c को 5c को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा 5b² 25c², 5 टाइम्स कैंसिल होगा तो b² आएगा 5c²। अब b² के नीचे 5 को ले आएंगे तो b² भी डिविजिबल है 5 से, तो b भी डिविजिबल होगा किससे 5 से। क्यों? क्योंकि थ्योरम ये बोलती है कि यदि एक प्राइम नंबर p है उसको यदि a² डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो आगे लिखेंगे दिस मीन्स b² is divisible by 5 and by the theorem b is also divisible by 5। अब a को डिवाइड करता है 5b और b को डिवाइड करता है 5b, और हमने क्या देखा था कि a और b का कोई भी 1 के अलावा फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पे 5 क्या निकल के आ रहा है एक कॉमन फैक्टर। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि √5 क्या है रेशनल नंबर है, वो क्या होती है रॉन्ग होती है। तो लिखेंगे इसे आगे। So we can write therefore a and b have at least 5 क्या होगा एज ए कॉमन फैक्टर होगा, एज ए कॉमन फैक्टर होगा 5। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, और ये कॉन्ट्राडिक्ट्स करता है, विरोधाभास करता है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B आर कैसे थे कोप्राइम, लेकिन यहाँ पे तो कोप्राइम नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर 5 का क्या है कॉमन फैक्टर आ रहा है, और कोप्राइम ये गलत होती है कोप्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because
of our incorrect assumption that root 5 is रेशनल। जो माना था हमने रूट 5 रेशनल है वो गलत साबित हुई। सो हम लिखेंगे सो वी कंक्लूड, निष्कर्ष निकलेगा इसका, सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 कैसा होगा, रूट 5 इज इरेशनल। यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा होता है एंड। थैंक यू।